देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था में इस समय जो उथल-पुथल देखने को मिल रही है, उसने कई पुराने राजनीतिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है। ऐसे कई सामाजिक संगठन और छात्र समूह, जो वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जाते रहे, आज खुलकर उसी पार्टी के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि जिस बीजेपी को उन्होंने राष्ट्रवाद, समानता और सबका साथ, सबका विकास के नारे के कारण समर्थन दिया था, वही पार्टी अब शिक्षा नीति और यूजीसी से जुड़े फैसलों के जरिए छात्रों के बीच एक बार फिर जातिगत भेदभाव की रेखाएं खींच रही है। यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर उठे विवाद ने इस असंतोष को और गहरा कर दिया है। आलोचकों और नाराज संगठनों का आरोप है कि यह कानून लागू करने के तरीके और सरकार की भूमिका ने जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छात्रों के बीच अविश्वास और तनाव को बढ़ावा दिया है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई और शोध जैसे मूल मुद्दों की जगह अब छात्रों को अपनी जाति और सामाजिक पहचान के आधार पर देखा जाने लगा है, जिससे शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा है। कई ऐसे संगठन जो पहले बीजेपी के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाते थे, अब यह कहते हुए दूरी बना रहे हैं कि सरकार ने छात्रों को जोड़ने की बजाय बांटने का काम किया है। उनका दावा है कि यूजीसी एक्ट के नाम पर जो नियम लागू किए गए, वे समानता की भावना को मजबूत करने की बजाय संदेह और डर का वातावरण बना रहे हैं। इन संगठनों का यह भी कहना है कि सरकार यदि सच में सामाजिक समरसता चाहती है, तो उसे ऐसे कानूनों और नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए जो छात्रों के बीच जाति के आधार पर विभाजन की भावना को जन्म दे रहे हों। बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि उसने उन समर्थक संगठनों और वर्गों की बात सुनना बंद कर दिया है जिन्होंने लंबे समय तक उसका साथ दिया था, और यही कारण है कि आज वही संगठन सार्वजनिक मंचों से सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम केवल एक कानून या एक शिक्षा नीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह उस बदलते राजनीतिक माहौल की ओर इशारा करता है जहां पुराने समर्थक भी सवाल पूछने लगे हैं और यह कहने लगे हैं कि छात्रों के भविष्य और सामाजिक सौहार्द के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यूजीसी एक्ट को लेकर उठी ये बहस अब साफ तौर पर यह दिखा रही है कि शिक्षा, राजनीति और समाज तीनों एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं, और आने वाले समय में यह असंतोष किस दिशा में जाएगा, यह सरकार के अगले कदमों पर काफी हद तक निर्भर करेगा। इसी बीच इस पूरे विवाद पर एक और बड़ा मोड़ तब आया जब सरकार की ओर से यूजीसी एक्ट 2026 के कुछ प्रावधानों के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक यानी स्टे लगाए जाने की खबरें सामने आईं। बताया जा रहा है कि बढ़ते विरोध, छात्रों के बीच तनाव और विभिन्न संगठनों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने फिलहाल इस कानून को पूरी तरह लागू करने की प्रक्रिया पर विराम लगाने का फैसला किया है। सरकार का पक्ष ये बताया जा रहा है कि जब तक सभी हितधारकों, छात्रों, शिक्षकों, विश्वविद्यालय प्रशासन और सामाजिक संगठनों से विस्तृत चर्चा नहीं हो जाती, तब तक किसी भी ऐसे कदम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जिससे सामाजिक तनाव और बढ़े। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह स्टे सरकार की नीतिगत असमंजस और दबाव में लिया गया फैसला है, जो यह दिखाता है कि यूजीसी एक्ट को लेकर जमीनी स्तर पर हालात सरकार के नियंत्रण से बाहर होते नजर आए। कई छात्र संगठनों और पूर्व समर्थक सामाजिक समूहों का कहना है कि यह रोक इस बात का संकेत है कि सरकार को अब यह एहसास हो रहा है कि शिक्षा से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी और बिना सहमति के उठाए गए कदम समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ सकते हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूजीसी एक्ट पर लगाया गया यह स्टे सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि बदलते जनमत और युवाओं के बीच बढ़ती नाराजगी का परिणाम है। अब यह सवाल और भी गहरा हो गया है कि क्या सरकार इस कानून में संशोधन कर विश्वास बहाल करेगी, या फिर यह मुद्दा आने वाले समय में छात्रों, संगठनों और राजनीति के बीच टकराव का बड़ा कारण बना रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।